हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लॉजिकल कम्पिटेटिव फोरम में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बिहार करंट का रैपिड रिवीजन पार्ट 1 लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 45, 65, 55, 75। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 55 यानी बी। दूसरा है, 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। दूसरा है, पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। तो इसका आंसर होगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है। तो बिहार के किस जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनाया जा रहा है। पटना में। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुजफ्फरपुर में। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया जाएगा। 5वां का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन है जैसे शिवहर, मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी जिला को धावा दल मतलब सीतामढ़ी जिले के धावा दल को सम्मानित किया जाएगा। बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो पूर्णिया जिले में। ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है। तो किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है। सुरक्षा ऐप, कवच ऐप या रक्षक ऐप। तो करेक्ट होगा रक्षक ऐप। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है। तो इनमें बिहार का दूसरा स्थान है। क्वेश्चन था कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है। दूसरा स्थान है। बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से सही कथन कौन सा है। तो कथन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। यानी कि वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन का 8 से 8 लाख यानी 46,000 टन हुआ। बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में होता है। सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में होता है। बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 में हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है। ऑप्शन है गौतम कुमार, संजीव मेहता, पीयूष कुमार या आलोक गुप्ता। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, गौतम कुमार। हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है। पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, सुपौल। करेक्ट आंसर क्या होगा, पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिला लाभान्वित होंगे। तो बिहार के टोटल 6 जिला लाभान्वित होंगे। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के हसमाइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मुक्त प्रखंड घोषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भागलपुर। बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। क्वेश्चन है कि बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कथन कौन सा इसमें सही है। इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय के आसपास में जुड़ेगा। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से करेक्ट कथन सही कौन हो सकता है, यानी तीनों कथन सही है। इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, सही है। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन को दिया जाएगा, ये भी बात सही है। इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है, यानी तीनों ऑप्शन सही है। सी, भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है। तो कौन से स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड मिला है। इनमें से कोई नहीं। ठीक है। खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिले में खेलो इंडिया सेंटर
खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। तो एग्जैक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 33 जिलों में। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से गलत बताना है। तो टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिलों को गोल्ड मेडल दिया गया। 40% कमी के कारण सिवान को सिल्वर मेडल, 20% कमी के कारण सारण एवं पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो गलत कौन सा कथन होगा? इनमें से कोई नहीं, यानी ऑलमोस्ट सब सही है। बिहार में हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के लिए डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दी गई है? हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के लिए डीपीआर की अनुमति दी गई है? तो इनमें से सही कथन आपको बताना है। तो पटना और पूर्णिया, ठीक है। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 साल वैज्ञानिकों में बिहार में किसका चयन किया गया है? तो इनमें से किसका चयन किया गया है? तो प्रवन सुमन का चयन किया गया है। कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? गया, भोजपुर, मुंगेर, पटना। तो इनमें से सही आंसर बताना है पटना, ठीक है। बिहार के किस जिले के पूरा स्थल तेलहंडा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेलहंडा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो सही इसमें से कौन सा हो जाएगा? नालंदा। फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चैंपियन ऑफ चेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है। क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा बांका में। बिहार के किस जिले में वृद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? नालंदा, पटना, गया, वैशाली। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? वैशाली में। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? सहरसा, कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर। इनमें से सही क्या हो जाएगा? पूर्णिया। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? इसमें से बताना है अरवल, जहानाबाद, सीवान। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, ठीक है, यानी कि अरवल भी है इसमें। और सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है? ठीक है, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया। तो इनमें से कौन सा जिला है? सुपौल है, ठीक है। सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष पर है? सुपौल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थानों को प्रथम 3 में जगह दिया गया है? गया महिला पुलिस थाना, अरवल महिला पुलिस थाना या जहानाबाद महिला पुलिस थाना, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा इसका? तो सही आंसर हो जाएगा अरवल महिला पुलिस थाना, ठीक है। सबसे नया जिला भी है अरवल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया है। पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक का राइटर कौन है? तो वह है अरुण सिंह, ठीक है। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान कर रहा है? रवि कुमार, सुधांशु कुमार, अमिताभ, या इनमें से सभी? किसका योगदान कर रहा है? तो इनमें से सभी, यानी रवि कुमार, सुधांशु कुमार, अमिताभ, इनमें से सभी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं? पॉलीटेक्निक, बीएड, आईटीआई। तो इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है? तो इनमें से सभी पाठ्यक्रम, यानी कि पॉलीटेक्निक भी है, बीएड भी है, आईटीआई भी है। हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया है। तो कौन सा है ये? तो एग्जैक्ट आंसर जाति प्रथा है। कह रहा है कि हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक जाति प्रथा का विमोचन पटना में किया गया है। हाल ही में किसे केंद्रीय चयन परिषद का
नया अध्यक्ष बनाया गया है? हाल ही में किसे केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? श्रीकांत द्विवेदी, केवी सामंत, अजय कुमार चौधरी या एस के सिंघल? तो इनमें से सही आंसर क्या होगा इसका? एस के सिंघल होगा। बिहार के किस संस्था को 6G और 6G पर शोध के लिए शोध के लिए चुना गया एवं उसे नोडल केंद्र बनाया गया है? IIT पटना या MIT मुजफ्फरपुर या NIT पटना? तो या चौथा हो गया कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? IIT पटना। NTPC संयंत्रों से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? 6943 मेगावाट। ठीक है, NTPC संयंत्रों से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? 6943 मेगावाट। बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? तो राज्य सरकार कितना अनुदान देगी इसमें? तो राज्य सरकार टोटल 15% यानी कि 5 करोड़ अनुदान देगी। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया गया है? बोधगया, मोतिहारी, राजगीर, पटना साहिब? कहाँ आयोजन किया गया है मलमास मेला? तो राजगीर में आयोजित किया गया है मलमास मेला। 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, इसमें से सही कथन बताना है। क्वेश्चन है कि 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन इसमें क्या हो सकता है? उपयुक्त सही कथन सही है। इसमें देख लो आप, कह रहा है कि इसकी शुरुआत जो है मुख्य सचिवालय परिषद से पौधारोपण के साथ की गई। ठीक है, इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। सही है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधे की निःशुल्क देने की घोषणा की है, यानी सारा सही है। हाल ही में अटल मिथिला समान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। कहाँ पे? तो हाल ही में कहाँ पे किया गया है आपको बताना है। पटना, लखनऊ, नई दिल्ली, रांची। क्वेश्चन है कि हाल ही में अटल मिथिला समान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भव्य आयोजन जो है इसका नई दिल्ली में किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने किया है। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अभय गुप्ता, उदय कांत, शिवरा कुमार या अभिजीत गुप्ता? तो इनमें से सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा उदय कांत। ठीक है। 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई है। तो इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत बताना है? इसमें तो है कि इनकी यह उनकी 52वीं स्मृति दिवस है। उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था। वे बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक एवं नाटककार भी थे और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन क्या हो सकता है कि उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था। ये कथन गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है। बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है, भोजपुरी के शेक्सपियर कि भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो इनमें से सही आंसर क्या हो सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा बिहार। जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केरल का कोलम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे स्वच्छ प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ है। बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा। अररिया तथा सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो वो कथन सही बताना है। तो आपका तीनों कथन सही है। ठीक है। कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? सुमन कुमारी, निशा कुमारी, कंचन कुमारी या दिव्या कुमारी? तो किसने रजत पदक जीता? तो रजत पदक जीता इसमें से सुमन कुमारी ने। नई दिल्ली में आयोजित 52वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम विभाग को चाइल्ड लेबर द्रविड़ सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर इसका क्या होगा? पहले इसमें देखो, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो बिहार सही हो जाएगा। जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आले आलेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, नालंदा। तो एग्जैक्ट आंसर इसका होगा मुजफ्फरपुर में। ठीक है। बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से एक सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है। बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है। इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से गलत कथन कौन हो सकता है? इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे क्वेश्चन मतलब सारे ऑप्शन सही है। बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है। बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है। बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के मौसम में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में मारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया है? ऑप्शन है औरंगाबाद, कैमूर, गया, रोहतास। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसका? गया। ठीक है। हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? कहाँ पे? मधुबनी, सहरसा, सुपौल, दरभंगा। तो इनमें से सही क्या हो सकता है? सहरसा। ठीक है। 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। ठीक है। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। उन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री पद पर रह चुके थे। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार के दरभंगा जिले के किस कवियत्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो गया सोनी चौधरी। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है के लेखक कौन है? विमल जालान, अभय के, राहुल श्रीवास्तव या अरुंधति राय। तो इनमें से सही हो जाएगा अभय के। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? भोजपुर, पटना, बक्सर, नालंदा। तो किस जिला में बिहार का पहला साइबर खोला गया है? पटना में। जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रत्नेश सदा को। ठीक है। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मिलित किया गया। इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन इसमें से बताना है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि सब कथन सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक योजना की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान। तो किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? बिहार राज्य सरकार द्वारा। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? ई नज़र पोर्टल, ई शिक्षा कूंज पोर्टल, ई दृष्टि पोर्टल। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ई शिक्षा कोष पोर्टल। बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? गायत्री कुमारी, अंजू देवी, मनीषा कुमारी, निर्मला देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गायत्री कुमारी। बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? दरभंगा, पटना, अरवल, गया। तो सही आंसर हो गया इसका पटना। निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग। इनमें से कोई नहीं। तो एग्जैक्ट आंसर होगा
पर्यटन विभाग द्वारा। कह रहा है निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? पर्यटन विभाग। जून 2023 से बिहार के किस जिले के वथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? मधुबनी, अररिया, सुपौल, किशनगंज। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अररिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जून मतलब 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? सुदर्शन, मौसम विहार, वज्र या त्रिशूल। कौन से ऐप को लॉन्च किया है? मौसम विहार को लॉन्च किया है। बिहार के किस जिला में पचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? बिहार के किस जिला में पचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा में। निम्नलिखित में से बिहार की किस लेखिका ने श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? मैथिली ठाकुर, अनामिका, काजल कर्ण, मृदुला सिन्हा। इनमें से सही आंसर क्या होगा? काजल कर्ण ने। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? पटना, वैशाली, गया। इनमें से अधिक। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा इनमें से अधिक। ठीक है, कह रहा है बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? पटना, वैशाली, गया। इनमें से अधिक। 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई? पटना टू रांची चलाई गई थी। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने किया। G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार और एक भविष्य रखा गया है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है इसका? उपयुक्त सही आंसर सही है। उपयुक्त सभी इनमें से सभी सही है। बिहार के दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जेस 2023 का खिताब जीता है? मधुरिमा चौधरी, अम्रपाली सोनू झा, कोमल कुमारी और वंदना कौशल। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सही आंसर अम्रपाली सोनी झा हो जाएगा। ठीक है, बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना। क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। ठीक है, पटना में सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में बिहार की किस विदुषी अध्यापिका और कवियत्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? डॉक्टर भारती राजहंस, डॉक्टर विद्या चक्रवर्ती, डॉक्टर अनामिका शुक्ला। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर आरती राजहंस। बर्लिन, जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। गजेंद्र कुमार ने शॉटपुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? सही आंसर बताना है। तो इसमें से सही आंसर दोनों सही है, यानी कि बिहार के राजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ में प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। राजेंद्र कुमार ने शॉटपुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता। दोनों सही है। हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? पूर्वी चंपारण जिला में। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीती है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रजत पदक किसने जीता है? प्रेमलता कुमारी ने रजत पदक जीती है। ठीक है, बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना बिहार के किस जिले में होगी? पटना में। हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आज़ाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया है? मृत्युंजयी। तो नीतीश कुमार, अवध बिहारी चौधरी, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, तेजस्वी यादव। इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सही आंसर हो जाएगा अवध बिहारी चौधरी। ठीक है, हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आम महोत्सव पटना, सूफी महोत्सव पटना, मिलेट महोत्सव पटना। उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? उपयुक्त में से सभी सही है, यानी कि आम महोत्सव पटना में मनाया गया है, सूफी महोत्सव पटना, मिलेट महोत्सव पटना, सब सही है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया। बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय में दिया गया है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 2 1 3 4। पहला हो गया कि उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने नई दिल्ली को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है। नई दिल्ली को क्या मिला है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया है। बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया है। और अगला कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ उद्योग पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया है, यानी सी आंसर सही है। पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति मिली है? लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया। तो कहाँ मिली है? तो इसका सही आंसर है, कहाँ मिली है? लखीसराय में। उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा? पटना, गया, दरभंगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी, दरभंगा एयरपोर्ट। ठीक है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार की किस नदी में पाए गए हैं? गंडक, महानदी, सोन, कोसी। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? गंडक। ठीक है। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 स्थान शामिल हैं। ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी पटना 66वें स्थान पे है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी पटना 41वें स्थान पे है। एनआईटी पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है। ठीक है। एनआईटी पटना 59वें स्थान पे है, बाकी सब सही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? तो इसमें से सही आंसर बताना है आपको। ठीक है। पटना में क्या चलेगा? पटना में बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही? तो पटना एग्जैक्ट सही है, इसका सही आंसर है। जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी यानी आईकी एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही बताना है। पहला है कि ऑप्शन है कि दुनिया के 20 शहर प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं। बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है। ठीक है। तो इनमें से सही कथन क्या हो जाएगा? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी दुनिया के 20 शहरों में दुनिया के 20 से सबसे प्रदूषित शहर में बिहार के 15 शहर शामिल हैं। बिहार की राजधानी पटना का 10वां स्थान है। हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेत कढ़ाई कला जो यूनेस्को की संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है, इसके संबंध में किस जिले से संबंधित है यह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज से। उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? रोइड, तीरंदाजी, जूडो, खो खो। तो किस में पदक जीता है? तो वो पदक जीता है रोइड में। ठीक है। बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? पटना नगर निगम, मुजफ्फरपुर नगर निगम, दरभंगा नगर निगम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मुजफ्फरपुर नगर निगम। बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? पटना, वैशाली, नालंदा, गया। तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है। तो ऑप्शन है कि पटना, नालंदा, गया, वैशाली में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है? रामायण विश्वविद्यालय वैशाली में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ द चीज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिला को शामिल किया गया है। गया को दूसरा स्थान, जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरा ऑप्शन है कि कृषि व जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य और पोषण में जमुई प्रथम है।
तो इसका सही आंसर बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा 38 के सी, यानी तीनों सही है। यानी कि शीर्ष स्थान जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं, गया को दूसरा, जमुई को तीसरा। कृषि व जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य व पोषण में जमुई प्रथम है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश किया है? नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश किया है? 17%। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? सुकेश कुमार यादव, अक्षय आनंद, सन्नी, ब्रिज आनंद तिवारी, इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अक्षय आनंद, सन्नी। ठीक है। हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। इसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान हुआ है, बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर रहा, बिहार के किशनगंज जिला को तीसरा स्थान मिला है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? डी, बिहार के किशनगंज जिला को तीसरा स्थान मिला। बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा किया गया है? पटना, बक्सर, भोजपुर, गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है? निशा कुमारी, ममता कुमारी, खुशबू कुमारी या खुशी कुमारी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुशी कुमारी। बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए स्वीकृति दी है? 50 करोड़, 150 करोड़, 100 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 50 करोड़। 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई है? वैशाली, नालंदा, दरभंगा, भागलपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि दरभंगा में। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले में किस IPS अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? नीरज निगम, रवि सिन्हा, पंकज कुमार सिंह, संतोष कुमार यादव। किसको? रवि सिन्हा को। ठीक है। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया है? प्रमोद भगत, अरबाज अंसारी, जाबिर अंसारी, संजीव कुमार। तो इनमें से सही आंसर बताना है आपको। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रमोद भगत। ठीक है। बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द स्क्वेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? ठीक है। पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, नाजिदीन सिद्दीकी या मनोज बाजपेयी। तो इनमें से सही क्या हो सकता है? संजय मिश्रा, यानी एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? ठीक है। तो पटना जिला में। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पे खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? 5, 11, 7, 15। तो इनमें से सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर होगा 5 जिलों में।